नमस्कार जातकों। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ जुलाई की। तो आज बात करते हैं तुला लग्न वाले जातकों। लिब्रा एसेंडेंट लग्न में 7 यानी तुला लग्न है आपका। आने वाला मंथ जुलाई कैसा रहेगा, चेंजेस समझ लें जो मेजर होने हैं। यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि शनि बुध वक्री होंगे। अब शनि भी लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य के मित्र हैं, बुध भी आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य का मित्र है। तो शनि वक्री बुध वक्री अंतर क्या आया? शनि परम न्याय के देवता हैं, बुध एब्सोल्यूट न्याय के देवता हैं। दोनों न्याय के देवता लग्न के लॉर्ड जो हैं वो वक्री मोड में होंगे तो लग्न में हलचल लाएंगे, पहली चीज़। दूसरी बात यहाँ लिखा है मैंने, देखिए शनि वक्री होंगे 14 जुलाई को, बुध वक्री होंगे 19 जुलाई को। बृहस्पति शुक्र का युति दोष 27/7 से, ये तो आपके एंड ऑफ द मंथ से होगा, तो इसका हम अगले महीने में बात करेंगे। क्योंकि बृहस्पति शुक्र का युति दोष होता है तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है, थोड़ा आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। विपरीत काल सर्प खंडित हो जाएगा 29 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 29 जुलाई को मंगल महाराज शिफ्ट हो जाएंगे कन्या पे। तो 29 जुलाई से पहले तुला लग्न वालों, यदि आपके फैमिली में कोई छोटे बच्चे हों या आप स्वयं हों जिनके काल सर्प की इशू है लग्न कुंडली में, तो आप इस समय 29 जुलाई तक, मैंने बताया था इससे पहले महीने के वीडियो में कि निकटस्थ शमशान घाट में जाके या शनि मंदिर में जाके, शमशान घाट में दिक्कत होती है तो, या नवग्रहों के मंदिर में जाके अपने या अपनी संतानों के काल सर्प योग का शमन कर सकते हैं, इस दोष का शमन कर सकते हैं। इसके लिए आपको उज्जैन नासिक जाने की, इस ड्यूरेशन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो लग्न में 7 तुला लग्न है आपका, जैसा कि बताया मैंने। लग्न के मालिक शुक्राचार्य हैं। अब यहाँ पे पहली चीज़, शनि वक्री हो जाएंगे 14 को। अब शनि कहाँ का मालिक है? आपने कहा साहब 10, 10th और 11th का मालिक शनि योग कारक ग्रह होता है आपकी कुंडली में। यानी तुला लग्न वालों, शनि आपका 4th और 5th हाउस का लॉर्ड है, योग कारक ग्रह है, देने वाला ग्रह है। लग्न के लॉर्ड शुक्र का मित्र है, अभिन्न मित्र है, और शनि स्वयं बैठा है आपके 6th हाउस में। धन का बहुत मजबूत योग बनाता है। 6th हाउस में बैठ के शनि महाराज आपको धन का योग बनाते हैं। शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में थोड़ी भी बेहतरीन है तो आपको बेहतर अच्छा नीलम पहनना चाहिए, धन संपत्ति का योग दे जाता है अपनी महादशा में। तो यदि आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, इसने धन का योग देना है आपको। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd से देखता है शुक्र और उसकी राशि को। शनि के चलते पैतृक संपत्ति से धन लाभ का भी योग बनेगा। पैतृक संपत्ति आपकी संतानों को हस्तांतरित होने का योग बनाएगा। ऐसा शनि ने करना है। शनि देख रहा है आपके 12th हाउस में बुध की राशि को, आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए। यदि शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है तो विदेश जाने का योग बनता है। आपकी संतानों के काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। यानी शनि की दशा है, उसमें बुध चल रहा है आपका महादशा अंतर्दशा में, तो निश्चित रूप से ये विदेश से या विदेश संबंधी कामों से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से या समथिंग रिलेटेड टू फॉरेन से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है। बृहस्पति की एक राशि में बैठा है मीन में, दूसरी को देखता है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचें। भाई बहनों से प्रॉपर्टी को लेकर आर्गुमेंट का योग बन सकता है। संतानों से भी थोड़ा मतभेद का योग बनाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको संतानों का सुख दे जाएगा क्योंकि शुक्र को देख रहा है स्पाउस के चलते। उसके बाद ये आपको निश्चित रूप से विदेश की भूमि से लाभ देने का योग बनाएंगे शनि महाराज। मन का सुकून दे जाएंगे, संतानों का सुकून दे जाएंगे। यदि आपको लंबे समय से तुला लग्न की बहनों आप संतान के लिए इंतजार कर रही, तो आपके लिए शनि की दशा होने पे मजबूत समय बनता है आने वाले मंथ में संतान होने का। उसके बाद अगला देखिए, बुध वक्री हैं, बुध को भी देख लेते हैं। बुध 3 और 6 का मालिक होता है। आपने कहा साहब 3 यहाँ लिखा है मिथुन और 6 लिखा है आपके 12th हाउस में, यानी बुध महाराज आपके भाग्य वाले खाने के मालिक हैं। 12th हाउस का लॉर्ड है। बुध बैठा कहाँ है? बैठा है आपके काम धंधे वाले खाने में, चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा विचार हैं, थॉट्स हैं, बुध मन है, तो बुध यहाँ पे चंद्रमा की राशि में फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। यानी क्या होता है कि बुध के चलते ये समझ लें आप कि भाग्य से काम धंधे में आपके विदेश जाने का योग बनाएगा। यदि बुध में शनि चल रहा है तो काम धंधे के लिए भाग्य से आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा। बुध में मंगल चल रहा है, काम धंधे के लिए आपके स्पाउस के विदेश जाने का योग बनाएगा। यानी बुध के चलते भाग्य से आपका विदेश का योग बनना है, पहली बात काम धंधे को लेके। दूसरी बात, बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा, स्थान बदलने का योग बनाएगा। बुध में चंद्रमा चल रहा है तो याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि जो है
काम धंधे में, बिजनेस में ऊंच नीच भी लाएगा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि आपको इस समय बुध में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है आपका, तो काम धंधे में ये ऊंच नीच भी लाएगा और माता की साइड से लाभ दे जाएगा, माता को मजबूत करेगा, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। अब यहाँ पे शनि और बुध वक्री कब होंगे? शनि वक्री हो गया 14th को। अब शनि वक्री हो गया 14th को, तो क्या होता है, संतान वाले खाने में हलचल ले आएगा, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। कब? 14th के बाद। ऐसे ही बुध वक्री होगा 19th को। बुध वक्री हुआ तो चीज़ों का, काम धंधे का वक्री होने के बाद, कब? 19th को। अपने काम धंधे में, नौकरी में सावधानी बरतिएगा, नौकरी के एक्सपेंडिचर होने का योग बनाएगा वक्री होने में। उसके बाद यदि आपका बिजनेस है तो वहाँ पे आपसे छल कपट होने का योग बनाएगा, कब? बुध 19 के बाद, जब वक्री मोड में आएगा। लग्न के लॉर्ड, लग्न में 7 लिखा है, ठीक है साहब। 7 और 2 विष और तुला के मालिक शुक्राचार्य होते हैं। शुक्राचार्य स्वयं जो है आपके लग्न के लॉर्ड हैं, अष्टम के लॉर्ड हैं, बैठे हैं अपनी राशि में हैं। पैतृक संपत्ति से धन लाभ के चलते लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा, धन के लाभ का योग बनाएगा जो आपको प्राप्त होगा। यानी शुक्र ने यहाँ पे आपको लाभ देना है, धन लाभ देना है, छुपे हुए धन से, गड़े हुए धन से भी ये लाभ का योग बनाएगा। लेडी लक बनाता है, अपोजिट सेक्स से धन लाभ का योग बनाते हैं शुक्र महाराज। यहाँ पे आप मार्केश को समझ लें, शुक्र लग्न का लॉर्ड है तो बृहस्पति 9th और 12th का मालिक धनु और मीन का मालिक बृहस्पति आपके 3rd हाउस होने का लॉर्ड होने से, 6th हाउस का लॉर्ड होने से जब डबल मार्केश में आता है, ऐसे ही 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड मंगल आपके डबल मार्केश में आता है। यानी यदि आपका बृहस्पति में मंगल चल रहा है, उसमें शुक्र आता है तो हेल्थ इशू लाएगा, मार्केश लाएगा आपके लिए, उससे बच के चलिएगा। शुक्र ने धन का योग बनाना है, निश्चित रूप से बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आपके 2nd हाउस में लिखा है 8, ठीक है साहब। 8 वृश्चिक और मेष का मालिक मंगल डबल मार्केश होता है, 2nd हाउस का लॉर्ड है आपके, और आपके जो है वो 7th हाउस का लॉर्ड है। शुक्र हमने देख लिया, इसको निशान लगा दूं शुक्र पे मैं, ताकि कंफ्यूजन न रहे। अब मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? मंगल बैठा है आपके 29 जुलाई तक लाभ वाले खाने में, यानी अप टू द एंड ऑफ मंथ ये लाभ वाले खाने में बैठा है। ऐसे ही शुक्र महाराज भी आपके एंड ऑफ मंथ तक बैठे हैं आपके अष्टम में, 27 को जाएंगे वो। उसका बाद जब शुक्र और बृहस्पति की युति बनेगी वो अगले महीने की बात करेंगे बाद में, यानी नेक्स्ट मंथ में। अब यहाँ मंगल डबल मार्केश से बैठा है आपके लाभ वाले खाने में। पहली बात तो ये है कि लाभ ऐसा देगा जो धन के रूप में संरक्षित हो, क्योंकि एंड ऑफ मंथ आपके लाभ वाले खाने में है, यानी लाभ से जो धन प्राप्ति होगा उसकी आप सेविंग करेंगे, ऐसा योग बनाएगा। दूसरी बात, मंगल में बृहस्पति में यदि आपका शुक्र चलता है, मंगल में बृहस्पति में शुक्र, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल महाराज वहां से देख रहे हैं शनि की राशि को, साथ ही साथ आपके जो है वो 6th हाउस में। यदि ये मंगल की दशा अंतरदशा है तो लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा। आपके अस्वस्थ होने का योग बनाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, स्पाउस से लिटिगेशन का योग बनाएगा, या फिर स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बनाएगा। यानी हेल्थ इशू इस मंगल ने आपके स्पाउस को देने हैं, खासकर ये मंगल में शनि के कॉम्बिनेशन में है तो ऐसा योग बनता है। मंगल महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है 2nd हाउस में अपनी ही राशि में, ठीक है। मैंने बताया आपको कि आपको लाभ दे जाएगा, यानी लाभ जो होगा वो धन के रूप में संरक्षित होगा। मंगल देख रहा है शनि की राशि में, संतानें थोड़ी अनप्रिडिक्टिव नेचर की हो जाएंगी। मंगल और राहु के चलते आपकी संतानों के एग्रेसिव नेचर के चलते एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा, यदि साथ में केतु की शेड पड़ गई है। उसके बाद मंगल महाराज 7 और 1, 8 मैंने बताया, थोड़ा लिटिगेशन से बचिएगा, आर्गुमेंट से बचिएगा, धन पैसा निकलना, चोट चपाट, एक्सीडेंट में, झगड़ों में ऐसा योग बनाएगा, कोर्ट कचहरी में धन निकलने का योग बनाएगा, थोड़ा बच के चलिएगा मंगल से। और मंगल ने धन का योग बनाना है, लेकिन संतान वाले खाने में हलचल आएगी। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, साथ में केतु है, तो बहनों कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा आने वाले मंथ। यानी मंगल में आपके शनि के साथ केतु महाराज की दशा चल रही है, महादशा अंतर प्रत्यंतर में ये कॉम्बिनेशन है, तो कंसीव करना ध्यान रखिएगा। राहुदेव के भूल जाता हूँ, इसका जिक्र कर लूँ पहले मैं, इस दिमाग से निकल जाएगा। राहुदेव बैठे हैं आपके 5th हाउस में, ठीक बात है, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाता है। केतु की शेड आती है तो एजुकेशन में गैप लाता है। राहुदेव ने संतानों को लाभ देने का योग बनाना है, यानी राहु में शनि चल रहा है तो संतान होने का योग बनेगा। केतु महाराज संतानों को थोड़ा अनप्रिडिक्टिव बनाएंगे, आपकी शिक्षा में गैप लाएंगे, संतानों की शिक्षा में गैप लाएंगे। यानी केतु की दशा चल रही है राहु के साथ और बुध आता है तो झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएंगे। यदि राहु की दशा है महादशा में, यदि शनि की है या बृहस्पति की है, शुक्र की है, तो आने वाले मंथ में हो सकता है आप अपने भावी जीवन साथी से मिले, यानी विवाह अगर नहीं हुआ है तो उसके होने के या इश्क मोहब्बत होने के चांसेस बनते हैं।
तो राहु केतु ने ये देना है, राहु देव धन का योग बनाएंगे। मित्र शनि की राशि बैठे हैं, भले ही लाभ वाले खाने में देख रहा है सूर्य की राशि को, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आपके थर्ड हाउस में 9 लिखा है, 9th और 12th का मालिक बृहस्पति, ये भी डबल मार्केश होता है आपका। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, तो निश्चित रूप से भाग्य से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख रहा है लग्न में। यदि बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है मंगल के साथ, हेल्थ इशू का ध्यान रखिएगा। भाग्य से लाभ दे जाएगा, भाग्य से होने वाले लाभ से आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। यदि आप बड़े भाई हैं घर में तो आपके छोटे भाइयों के होने का योग बनाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है संतान वाले खाने में। राहुदेव पे दृष्टि है बृहस्पति की, यानी नीच काम से भाग्य फल का, भाग्य बढ़ने का योग देगा। संतानों के होने का योग बनाएगा। बृहस्पति में शनि चल रहा है, संतान होने का योग बनेगा। उसके बाद यहाँ पे मालिक किसका है आपके, जो है ये थर्ड हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है। भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बन सकता है, जमीन इत्यादि को लेके, या संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। लेकिन बृहस्पति ने आपको भाग्य से धन देना है। और यदि आपके जो है बृहस्पति में राहु का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो नीच काम से धन प्राप्ति का योग देता है। बृहस्पति में बुध या बृहस्पति में शनि चल रहा है तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, झटके वाले काम से धन लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद हम आते हैं आपके सभी खाने हो गए, ये बच गया 5 का मालिक सूर्य होता है। आपने कहा सिंह का मालिक कहाँ बैठा है, आपके सूर्यदेव बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, बुध की राशि में। और मालिक कहाँ का है, सूर्य आपके लाभ वाले खाने का है। निश्चित रूप से भाग्य से धन का लाभ दे जाएगा। देख रहा है थर्ड हाउस में बृहस्पति की राशि को, बृहस्पति के साथ बैठा है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी यदि बृहस्पति में मंगल चल रहा है उसमें सूर्य आता है, तो हो सकता है आपको भाई बहनों की साइड से किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। यहाँ पे मार्केश के कॉम्बिनेशन में, मैं फिर से बोलता हूँ, हो सकता है आपको किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, बट दैट डिपेंड्स ओनली ऑन कि आपकी मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा हो। तो सूर्यदेव ने यहाँ बुध की राशि में बैठ के धन का योग बनाना है। विदेश की धरती से धन लाभ दे जाएगा। अगर सूर्य में आपका शनि चल रहा है, संतानों को विदेश भेजने का योग बनाएगा। सूर्य में आपका जो है बृहस्पति की शेड है, स्वयं आपको विदेश भेजने का योग बनाएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 17 को चंद्रमा की राशि पे। ये थोड़ा सोचने का विषय है। आपके पिता वाले खाने का मालिक चंद्रमा है, जो बेसिकली माता को दिखाता है, मन के सुकून को दिखाता है। सूर्यदेव 17 को शिफ्ट होंगे 10th हाउस में, तो चंद्रमा दमित हो जाएगा, मन के सुकून का हनन होगा। कार्य क्षेत्र में ऊंच नीच लाएगा। काम धंधे, बिजनेस, नौकरी जो भी है, वहां जो आप अपेक्षा करते हैं वो अपेक्षा के खिलाफ जाएगा। हालांकि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन चलेगा आपका 17 के बाद। यदि सूर्य और बुध की दशा अंतर्दशा है, प्रमोशन का योग बनाएगा, आपके इंक्रीमेंट का योग बनाएगा, सरकारी अमले से या फिर जो है राजनीतिक हल्के से लाभ का योग बनाएगा। तो सूर्य ने धन का योग देना है। फिर से बोल दूं, ये सूर्य आएंगे आपके जब 10th हाउस में, तो माता के स्वास्थ्य में, पिता के स्वास्थ्य में, दोनों में ऊंच नीच लाने का योग बनाता है। और यदि सूर्य में आपके शनि में राहु है तो संतानों के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाने का योग बनाएगा। लेकिन सूर्यदेव में शनि में राहु है तो संतानों के जॉब का भी योग बनाएगा। आपके जॉब में, आपके कार्य क्षेत्र में बता दूं आपको कि ये यहाँ पे सूर्यदेव दमित करेंगे चंद्रमा को गायब कर देंगे। तो यहाँ आपके अपने बिजनेस में, अपने काम धंधे में ऊंच नीच आएगी, वो भी तब जब सूर्य में चंद्रमा चल रहा हो। अदरवाइज सूर्य में बुध है, दे जाता है आपको स्थान बदलने का योग बनाएगा, काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा। आपके 10th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है, ये बच गया चंद्रमा 10th हाउस, यानी आपको तुला लग्न वालों, आपको सिंगल काम जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा एक से ज्यादा बिजनेस या काम या नौकरी बिजनेस करना चाहिए, इसको ध्यान रखें। चंद्रमा दिखाता है, चंद्रमा क्या होता है, भूमि माता है, भूमि मानते हैं जमीन को माता। गाय और जमीन दोनों का काम आपको सूट करता है। अब यानी जमीन के काम की बात करता हूं, आप कोई भी काम करते हैं उसमें जमीन का काम अवश्य शामिल कीजिए। चाहे आपका कोई बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, जमीन का काम अवश्य करें, दे जाता है आपको लंबे समय तक। अब यहाँ पे चंद्रमा 7-8 को नीच का हो गया, 21-22 को उच्च का हो गया, 21-22 को, 7-8 को। यदि आपकी बृहस्पति में मंगल में चंद्रमा आया तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। 7-8 को, 21-22 को नीच काम से धन दे जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक नीच का हो जाएगा, नीच काम से काम धंधे में योग दे जाएगा। ऐसा योग बनाना है। 12-13 को आपके 25-26 को ये काम बुध के साथ बैठेगा, तो काम धंधे में चेंजेस लाएगा, माता के स्वास्थ्य में या पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। यदि चंद्रमा में बुध चल रहा है तो 12-13 को, 25-26 को काम धंधे में चेंज का योग बनाएगा। अगर चेंज करना पड़ता है, स्थान बदलना पड़ता है, तो बुधवार को करें। अपने बिजनेस में कैसा भी चेंज करना पड़ता है तो बुध को करें, यानी वेडनेसडे को करें तो ठीक रहेगा। यहाँ से 14-15 को राहु देव ग्रहण लगाएंगे, 1-27-28 को केतु ग्रहण लगाएगा चंद्रमा पे। तो आपके कार्य क्षेत्र में, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, काम धंधे में हलचल आएगी। लेकिन 1-27-28 को, 14-15 को यदि आपकी बुध की दशा चल रही है तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, झटके वाले काम से यानी अनायास ही लाभ होने का योग बनाएगा।
अब 14-15 को 1 27-28 को चंद्रमा केतु का युति दोष आएगा। शिक्षा ले रहे हैं आप या आपकी संतानें, उनकी एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा। चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन चल रहा है बहनों, तो 1 27-28 को 14-15 को गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिएगा। किसी भी हालत में कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा उस समय, अगर प्रयास कर रही हैं कंसीव करने का। तो 9, 10, 11 को आपके थर्ड हाउस में आएगा, टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन लाएगा। 23-24 को ये बुध को फ्लक्चुएट कर देगा, क्योंकि बुध की राशि को देखेगा। तो 9, 10, 11 को 23-24 को कोशिश कीजिएगा भाग्य के भरोसे, तुक्के में, झटके में कि यार मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, इस प्रयोजन से, इस सोच से किसी काम की स्टार्टिंग मत कीजिएगा, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा। 16, 17 को 2, 3, 29, 30, 31 को यदि चंद्रमा में आपका शुक्र आता है तो आपको जो है चल रहा है तो भ्रमण का योग बनाएगा। और चंद्रमा में यदि आपका शनि महाराज चल रहे हैं तो एनिमिटी आएगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा। ध्यान रखिएगा चंद्रमा में बुध चल रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में हलचल लाएगा, यानी चीजों के एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा, लेकिन भ्रमण का भी योग बनाएगा। 16, 17 को 2, 3, 29, 30, 31 को पैसा देने के लिए हाथ आगे मत बढ़ाइएगा, लेने के लिए बढ़ा सकते हैं। तो ये स्थितियां रहने वाली हैं। 4, 5, 6 को लग्न में बैठेगा, देखिए आपके 18, 19, 20 को आपके 7th हाउस में, तो मार्केश का कॉम्बिनेशन होने पे स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आएगा। 18, 19, 20 को 4, 5, 6 को यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, मंगल में बृहस्पति है और उसमें चंद्रमा आता है, तब आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य के ये थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, मन आपका अशांत करेगा। 18, 19, 20, 4, 5, 6 को कोई नया निर्णय मत लीजिएगा, बहुत लंबे समय तक आपको फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो ये पोजीशन है। लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य की पूजा आपने करनी चाहिए। अब शुक्राचार्य की पूजा तो आज के युग में होती नहीं है, उसके लिए शुक्र, क्योंकि बृहस्पति आपका डबल मार्केज बनता है, देखिए, तो शुक्र और बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम तुला लग्न वालों आपके लिए मूल मंत्र होता है। तुला लग्न वाला जातक यदि विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ रहा है तो भले ही वो कितना भी कमा ले, या तो वो पढ़े या उसकी स्पाउस पढ़े, या अगर ना टाइम नहीं मिलता है तो ब्राह्मण को बुला के आप विष्णु सहस्त्र नाम का जो है पाठ करवा लिया करें। बृहस्पतिवार 27 बृहस्पतिवार 27 नक्षत्रों के हिसाब से करवाया, फिर आपने गैप दे दिया, उद्यापन कर लिया, उसके बाद फिर करवा दिया, ऐसे कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम को साधेंगे तो उससे फायदा क्या होता है, आपकी संपत्ति आप खुद भोगते हैं, आपकी आने वाली संतानों में 3 पुस्तों तक भोगते हैं लोग। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें, तुला लग्न वालों, आपको बहुत सूट करता है, सफिशिएंट है इतना, देखिए। थैंक यू।